हेलो गाइज, आज का अपना टॉपिक है चेस्ट का ओब्लिक व्यू। चेस्ट का ओब्लिक व्यू कैसे करते हैं। अपना जो पहला वीडियो था इसमें लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक राइट एंटीरियर ओब्लिक कंप्लीट हो गया था। आज का अपना वीडियो इसमें देखेंगे चेस्ट पोस्टीरियर ओब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक और चेस्ट का राइट पोस्टीरियर ओब्लिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, फर्स्ट क्या है, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू के बारे में देखते हैं। नोट में क्या लिखा है, पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी और क्लॉथ ओवर द चेस्ट टू अवॉइड आर्टिफैक्ट। पेशेंट जितना भी पहने रहेंगे ज्वेलरी या फिर उनका जो क्लॉथ रहता है उसको क्या करते हैं, चेस्ट का जो रहता है ना, यहाँ से चेस्ट से रिमूव करवाते हैं, जिससे क्या होता है, आर्टिफैक्ट अवॉइड होता है, आर्टिफैक्ट ख़त्म हो जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द पेशेंट इज स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन। पेशेंट को क्या करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, अपराइट पोजीशन में खड़े रखते हैं। द पेशेंट फेस टुवर्ड एक्सरे ट्यूब। पेशेंट का जो फेस रहता है वो किधर रहता है, एक्सरे ट्यूब की ओर रहता है। द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट। जो पेशेंट का पोस्टीरियर पार्ट रहता है, पेशेंट का जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो किसके कांटेक्ट में रहता है, कैसेट के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या है, द स्टेनम इज एट द सेंटर ऑफ द आईआर। जो अपना स्टेनम बोन रहती है वो उस पर सेंटर रहता है इमेज रिसेप्टर का। ठीक है। आईआर इमेज रिसेप्टर का सेंटर किस पे रहता है, स्टेनम पे सेंटर में रहता है। जैसे इमेज रिसेप्टर मान लीजिए इतना बड़ा है तो अपना कहाँ पे रहेगा, स्टेनम बोन इस तरह रहता है ना, इस तरह वो क्या रहता है, सेंटर पे रहता है। इसके बाद इधर लंग्स रहता है और इधर भी लंग्स रहता है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज रोटेट 45 डिग्री। पेशेंट को क्या करते हैं, रोटेट करते 45 डिग्री। आपको इस इमेज में क्लियर हो रहा होगा, देखिए रोटेट क्या हुआ है पेशेंट को 45 डिग्री पे। इसके बाद क्या है, द लेफ्ट साइड ऑफ द कैसेट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट। जो लेफ्ट साइड रहता है चेस्ट का वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है, कैसेट के कॉन्टैक्ट में। आपको पता होगा अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। तो लेफ्ट साइड का पोर्शन क्या रहता है, कैसेट में टिका हुआ रहता है। अगर राइट पोस्टीरियर ओब्लिक करेंगे तो राइट साइड क्या रहेगा, कैसेट से टिका रहेगा। नेक्स्ट क्या है, द आर्म ऑफ द कैसेट राइड रेस्टिंग ऑन हेड। सॉरी, लेफ्ट आर्म जो रहती है ना वो कैसेट से क्या रहता है, ऊपर रहता है हेड की ओर। और दूसरा हैंड रहता है वो कहाँ पे प्लेस्ड रहता है, हिप पे रहता है। फर्स्ट जो आर्म रहती है वो कहाँ पे रहती है, अपर साइड हेड की ओर उठा के रखते हैं, और दूसरा हाथ जो रहती है वो हिप पे रखवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉप ऑफ कैसेट प्लेस 2 इंच अबव द शोल्डर। जो कैसेट का टॉप रहती है इससे क्या करते हैं, 2 इंच ऊपर रखते हैं, शोल्डर से 2 इंच ऊपर रखते हैं कैसेट को। पेशेंट शुड बी होल्ड ब्रेथ इन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। ब्रेथ को क्या, पेशेंट को क्या बोलते हैं कि ये ब्रेथ को होल्ड करके रखें। ठीक है, इंस्पायर करके होल्ड करके रखें जब हम एक्सपोजर लेते हैं उस टाइम, जिससे क्या हो सके, लंग्स पूरा फुला हुआ और क्लियरली विजिबल हो। इसमें सेंटरिंग रे का बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सेंटर रे देते हैं T7 पे, थोरेसिक 7 पे देते हैं। गोनाल शील्डिंग की बात करते तो ये क्या होता है, इट शुड बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट पॉलिसी। डिपार्टमेंट पॉलिसी के अनुसार क्या है, सेकेंडरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कॉलिमेशन की बात करते हैं तो कॉलिमेशन ऐसा करना चाहिए कि उसमें कॉलिमिनेटेड होना चाहिए लंग्स, कोस्टोफेरिंग एंगल, हार्ट, रिब्स कैच, क्लेविकल और स्टेर्नम बोन, सारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए और उसमें आना चाहिए। इमेज रिसेप्टर की बात करते हैं तो 24x30 सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, या फिर 35x43 सेंटीमीटर का, 35x35 सेंटीमीटर का। ये क्या करते हैं, डिपेंड करता है साइज़ का, पेशेंट का ज़्यादा साइज है, ज़्यादा बड़ा है तो क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ा वाला यूज करते हैं, और छोटा है तो छोटा वाला यूज करते हैं। ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट में लेते हैं। मार्कर की बात करते हैं तो मार्कर क्या है, मार्कर लगाएंगे एनाटोमिकल उसका साइड को देखने के लिए कि राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, उसमें प्लेस्ड करते हैं। मार्कर राइट साइड कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। एक्सपोजर फैक्टर के बारे में देखते हैं तो 75x18 KVP देते हैं या फिर 6x10 mS देते हैं। ये भी वेरी कैसे करता है कि बॉडी का थिकनेस कैसा है और इंटेंसिफाइंग स्किन का स्पीड क्या है, ज़्यादा स्पीड है या कम स्पीड है। और तीसरा पॉइंट क्या है, हमें शॉर्टर एक्सपोजर टाइम चूज करना चाहिए।
गुड इमेज क्वालिटी के लिए। FFD 180 सेंटीमीटर रहता है, आपको पता होगा। चेस्ट का कोई सा भी करते हैं सब में अप्रोक्स 180 सेंटीमीटर है। बाकी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती क्योंकि हम स्टैंडिंग में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक व्यू। हम इससे पहले क्या देखे थे, लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक व्यू, जिसमें लेफ्ट साइड जो रहता है, ये पेशेंट था, इसका क्या है, ये पेशेंट था, इसका लेफ्ट साइड जो था ये क्या किए थे, डिटेक्टर से टिकाए थे। राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक है, इसमें राइट साइड डिटेक्टर से टिकाएंगे। देखिए आपको इमेज में क्लियर हो रहा होगा, ये क्या है, इसका राइट पोर्शन जो है डिटेक्टर से टिका हुआ है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, द पेशेंट इज स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन। पेशेंट को खड़ा करेंगे सीधे पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में। द पेशेंट इज फेस इज टुवर्ड द एक्सरे ट्यूब। पेशेंट का जो फेस होगा वो एक्सरे ट्यूब की ओर होगा। नेक्स्ट क्या थर्ड पॉइंट में, द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट। जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगा पेशेंट का वो किस में रहेगा, कैसेट के कॉन्टैक्ट में रहेगा। द राइट साइड ऑफ द चेस्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट। चेस्ट जो पेशेंट का राइट साइड है, चेस्ट का जो राइट साइड है वो कैसेट के कॉन्टैक्ट में रहेगा। राइट आर्म ऑफ द कैसेट राइज रेस्टिंग ऑन हेड। जो राइट आर्म रहेगा वो क्या करता है, कैसेट से ऊपर करता है और हेड पे रेस्टिंग करता है। वो दूसरा हाथ जो रहता है वो उसे प्लेस्ड कर दे हिप पे। सेंटरिंग की बात करते तो इसमें भी कहाँ पे देते हैं, T7 लेवल पे देते हैं। गोनाल शेल्डिंग बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, सेकेंडरी रेडिएशन के लिए, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट पॉलिसी के अनुसार। कॉलिमिनेशन की बात करते हैं इसमें, द बीम शुड बी कॉलिमिनेटेड। बीम को ऐसा कॉलिमिनेटेड करेंगे कि उसमें इंक्लूड होना चाहिए लंग्स, कोस्टोफेरिंग एंगल, हार्ट, रिब्स, क्लेविकल बोन, स्टेनम, सारा उसमें आना चाहिए, ऐसा कॉलिमिनेट करेंगे। इमेज रिसेप्टर की बात करते हैं तो 3 सा यूज़ करते हैं, 24x30 सेंटीमीटर, 35x43 सेंटीमीटर, 35x35 सेंटीमीटर। ये डिपेंड किस पे करता है, पेशेंट की साइज़, पेशेंट का साइज़ कैसा, छोटा है कि बड़ा है, इस तरह से हम इमेज रिसेप्टर लेंगे, छोटा है बड़ा लेंगे। ओरिएंटेशन की बात करते तो ओरिएंटेशन में कैसा लेंगे, पोर्ट्रेट लेंगे। मार्कर क्या है, मार्कर लगाना चाहिए राइट साइड एनाटोमिकल साइड को मार्क करने के लिए और उसे प्लेस्ड करना चाहिए इमेज रिसेप्टर पे। एक्सपोजर फैक्टर की बात करते हैं तो क्या है, 75x80 kbp या फिर 6x10 ms देते हैं। ये भी वेरी करता है कैसे, बॉडी का थिकनेस कैसा है और इंटेंसिफाइंग स्किन का स्पीड क्या बचा है, और हमें क्या चूज करना चाहिए, शॉर्टर एक्सपोजर टाइम। FFD की बात करते हैं 180 सेंटीमीटर रखना चाहिए, बाकी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है स्टैंडिंग में। जब सुपाइन में लेते उस टाइम बाकी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आज का वीडियो था जिसमें हमने क्या देखा, चेस्ट का पोस्टीरियर व्यू कैसे करते हैं, चाहे वो लेफ्ट पोस्टीरियर व्यू हो चाहे वो राइट पोस्टीरियर व्यू हो। तो हमारे इस चैनल पे आज इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।